हाँ जी, महादेव स्कैम। आपने इस शब्द को बीते कुछ दिनों कई बार रिपीटेटिवली सुना होगा। देश की राजनीति का 2023 का सबसे बड़ा स्कैम है महादेव स्कैम। स्कैम और कांग्रेस, इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है और हमने पहले भी कई बार बड़े स्कैम के सेंटर में कांग्रेस को देखा है। चाहे वो 2G घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चारा घोटाला हो, कितने भी बड़े बड़े घोटाले हों, इनमें कांग्रेस पहले भी ड्राइविंग सीट पे थी। देखिए, इस स्कैम की खास बात यह है कि इस स्कैम का डायरेक्ट कनेक्शन है छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले इस साल के सबसे बड़े घोटाले 5,000 करोड़ के घोटाले महादेव बुक स्कैम को सामने लाया गया। इस स्कैम को सामने एकदम उसी समय लाया गया जिस समय स्टेट में इलेक्शन थे। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये स्कैम सोची समझी साजिश है बीजेपी की कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि यह स्कैम एकदम क्रिटिकल समय अनवील किया गया है। इस स्कैम का डायरेक्ट कनेक्शन कांग्रेस के साथ कुछ इस तरीके से साबित होता है कि नेशन वाइड ईडी के छापों में 508 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं और उन 508 करोड़ रुपए का डायरेक्ट कनेक्शन है छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट इलेक्शंस। और माना जा रहा है कि भूपेश बघेल ने 508 करोड़ की रिश्वत ली है महादेव बुक स्कैम के सीईओ से। देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है जानना कि महादेव बुक स्कैम है क्या। देखिए, महादेव ऐप एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो हवाले के थ्रू, यानी कि हवाला कनेक्शन के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। माना जा रहा है कि यह अम्ब्रेला सिंडिकेट, यानी कि यह स्कैम, महादेव ऐप स्कैम, पहले भी देश में यूज होता आ रहा था। माओइज्म यानी कि नक्सलाइट्स इसको यूज कर रहे थे, टेररिज्म में इसका यूज हो रहा था। कई सारे स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस ने इसका यूज करके ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया और इलेक्शन फंडिंग में उस पैसे का इस्तेमाल किया। जो महादेव ऐप के कर्ता धर्ता थे वह फर्जी बैंक अकाउंट बनवाते थे। लोगों को 4-4, 5-5 हजार रुपए देके फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उन बैंक अकाउंट से मनी लॉन्डर किया जाता था, बेटिंग की जाती थी, इलीगल गैम्बलिंग करके, इलीगल बेटिंग करके उस मनी को कन्वर्ट किया जाता था, यानी कि पैसिफाई करके, मैक्सिफाई करके, यानी कि उस मनी को 2 का 4, 4 का 8 करके ब्लैक में व्हाइट किया जाता था उस मनी से। और उस कन्वर्टेड मनी को इलेक्शन में फंडिंग के तौर पे यूज किया जा रहा था। इस बार भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा था। छत्तीसगढ़ में नवंबर में इलेक्शंस हैं और ठीक इलेक्शन से पहले 508 करोड़ की राशि जब्त की गई है और उस राशि का डायरेक्ट कनेक्शन बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। भूपेश बघेल ने इस पे अब तक चुप्पी साधी हुई है और कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी है भूपेश बघेल ने अब तक। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां जहां से पैसे जब्त हुए हैं, जहां जहां से इलीगल मनी जब्त हुई है, सब ने एक्सेप्ट किया है कि उनका कनेक्शन डायरेक्ट सीएम ऑफिस के साथ था। सीएम ऑफिस ने इस बात पे अब तक डिफेंसिव चुप्पी साधी हुई है और कुछ ऑफेंसिव प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। एक ही पोटेंट आंसर आ रहा है सीएम ऑफिस से कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और इलेक्शन से पहले, सही इलेक्शन से पहले ये स्कैम को अनवील करके वोटरों को बरगलाने की कोशिश की गई है। अब मेरा सवाल ये है कि ये स्कैम भले ही इलेक्शन से पहले अनवील हुआ हो या इलेक्शन के बाद अनवील होना था, स्कैम तो स्कैम है, घोटाला घोटाला है। इसकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में जो जो लोग दोषी करार दिए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।